गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, सतगुरु जी फरमाते हैं कि हे परमात्मा, तूने इस सृष्टि की रचना करके और इस सृष्टि में जीव आत्माएं पैदा करने के बाद सुख और दुख भी पैदा कर दिए। परमात्मा, तूने उन जीव आत्माओं के माथे पर सुख और दुख के लेख लिख दिए, क्योंकि जीव के जन्म से पूर्व ही तू उसके लेख उसके माथे पर लिख देता है और उसे इस सृष्टि में भेज देता है। भाव यह है कि जन्म देते ही और तेरा ना तो कोई आकार है और ना ही तेरा कोई रूप है और ना ही तेरा कोई रंग है। तू कर्ता पुरख आदि स्वामी है और तू सबके दिलों की जानता है। तुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है और इस सृष्टि में तुझसे ऊपर कोई शक्ति भी नहीं है। तेरी कृपा के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता है। इस इंसान की तो लाखों करोड़ें इच्छाएं होती है, लेकिन तू केवल उसे वही देता है जो उसके लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि तू उनकी परवाह करता है और तेरी प्राप्ति गुरु का संग करने से होती है। और जब गुरु का आशीर्वाद शिष्य के साथ होता है और शिष्य गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर जैसा गुरु कहता है और वो वैसा ही करता है, तो फिर वो तुझे प्राप्त कर लेता है और वो भी तेरी ही कृपा से होता है। क्योंकि हे परमात्मा, तेरी कृपा के बिना जीव को गुरु की शरण नहीं मिलती है और तुझ तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिलता है। लेकिन जब तेरी कृपा से जीव आत्मा को पूर्ण संत सतगुरु की शरण मिल जाती है, तो फिर वो अपने गुरु के बताए गए रास्ते पर चलकर तेरी कृपा का भागीदार बन जाता है और तू उसे अपने नाम रूपी दौलत से भरपूर कर देता है, जो ऐसी दौलत है जिसको कोई कभी भी छीन नहीं सकता है और वो दौलत कभी भी कम नहीं होती है। वो दौलत बढ़ती ही जाती है और जो बेअंत है। और उस जीव पर तू अपने नाम का रंग चढ़ा देता है और उसके बुरे कर्मों के लेख दोबारा नहीं लिखता है, क्योंकि वो तुम्हारी शरण में आ जाता है। मतलब ये उस परमात्मा के करीब आ जाता है तो उसके सुख और दुख का चक्कर समाप्त हो जाता है और वही मनुष्य तुझ तक पहुंच पाते हैं, जो मन में सेवा भावना रखकर तेरा नाम सिमरन करते हैं और गुरु की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। गुरु की आज्ञा के अनुसार चलकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ पर सतगुरु हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें परमात्मा की प्राप्ति उसके द्वारा, उसके आशीर्वाद से ही हो सकती है, क्योंकि उस परमात्मा की कृपा के बिना पूर्ण गुरु नहीं मिलता है। माया के इस महाजाल से छुटकारा नहीं मिलता है। और सतगुरु कहते हैं कि अगर एक बार भी हमें पूर्ण गुरु की शरण मिल जाए और हमारा उस परमात्मा के साथ मिलाप हो जाए, तो फिर हमारा सुख और दुख का चक्कर समाप्त हो जाता है। हम इस सुख और दुख की अवस्था से ही ऊपर उठ जाते हैं और ऐसा केवल
तभी होता है जब हम गुरु के उपदेशों पर चलकर उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, उसकी भक्ति के लिए समय निकालते हैं, भजन सिमरन करते हैं। सुख और दुख तो मनुष्य जीवन का एक हिस्सा है। ये तो संभावित रूप से आते जाते रहते हैं। इनके आने का भी एक कारण है, वो है उस परमात्मा से जीव आत्मा की दूरी। और जैसे जैसे जीव पूरे गुरु की शरण लेकर नाम की कमाई भजन सिमरन करता है, तो फिर वैसे वैसे ही दुख उसके जीवन से दूर होने लगते हैं। साध संगत जी, बाबा फरीद जी अक्सर अपनी अरदास में मालिक से ये कहा करते थे कि हे मालिक, मुझे दुख देते रहना, मुझे दुख देते रहना। तो फिर एक दिन अरदास के समय किसी ने उनकी ये अरदास सुन ली और उनसे प्रश्न किया, आप अरदास में ये क्या कह रहे हैं कि मुझे दुख देते रहना? जबकि सभी लोग तो अरदास में सुख मांगते हैं, लेकिन आप उस अल्लाह के आगे दुखों की मांग कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो फिर वहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से बाबा फरीद जी ने उस अल्लाह की याद में ये वचन कहे थे कि मैं अपनी अरदास में दुख की मांग इसलिए करता हूँ ताकि मुझे उसकी याद आती रहे, क्योंकि केवल दुख ही है जो मुझे उसकी याद दिलाता है। क्योंकि सुख में तो हम जीव उस परमात्मा को भूल ही जाते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो उसकी बहुत याद आती है। हम उसको पुकारते हैं, उसको पुकार लगाते हैं, उसको याद करते हैं, और जिस वक्त उसको याद किया उसी वक्त दुख का कोई ठिकाना नहीं रहता और वह प्रकट हो जाता है। साध संगत जी, दुख का हमारे जीवन में अधिक मात्रा में होना हमें इस बात का संकेत देता है कि हमने उस परमात्मा से दूरी बनाई हुई है, हम उससे बहुत दूर हैं, इसलिए हमारे जीवन में इतना दुख है। लेकिन जैसे जैसे हम नाम की कमाई करते हैं, भजन सिमरन में जुड़ते हैं, तो फिर दुख अपने आप दूर हो जाते हैं और आनंद आने लगता है। हमारे अंदर एक अजीब सी आनंद की झलक उठने लगती है, जिसके होने का कोई कारण नहीं होता है, वह अकारण होती है और जीव आनंद में रहने लगता है। फिर जीव को भजन सिमरन करने में आनंद मिलने लगता है और फिर जीव का दिल करता है कि वो और भजन सिमरन करे, और भजन सिमरन करे, और भजन सिमरन करता ही रहे।